बनाएंगे हम ओवरी एक लेंगे, ठीक। ओवरीज एलमंड शेप्ड होती है, ठीक। अब यहाँ पे ओवरीज की बाहर वाली कावरिंग जो है, इसकी बाहर की कावरिंग जो है, ये ओवरी है, ओवरी की बाहर वाली कावरिंग जो है, ये वाला कावरिंग, दिस कावरिंग इज नोन एज मीजोवैरियम। दिस इज नोन एज ए मीजोवैरियम। ओवरीज की बाहर जो कावरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कावरिंग, दैट इज नोन एज ए मीजोवैरियम। एंड inner to this is another layer, और एक लेयर है, और एक लेयर है, this layer is the germinal epithelium, germinal epithelium, epithelial layer है, germinal epithelium, germinal epithelium, germinal epithelium। तो 2 लेयर, इसके बाद और एक इनर वाली लेयर जो है, और एक लेयर यहां पे आप बनाओगे, दिस लेयर this layer is known as the tunica albuginea, so 3 layers are there, 3 layers are there. One is known as the mesovarium, second is known as the germinal epithelium, and third one is known as tunica albuginea. So these are 3 layers. इसके बाद इनर ओवरीज के अंदर जो है फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड, दिस इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द ओवरीज। दिस फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रोमा। दिस फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रोमा, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक। So inside the ovaries there is a fluid. That fluid is known as the stroma. That is known as the stroma. अब इस स्ट्रोमा के अंदर होता क्या है? स्ट्रोमा के अंदर आप देखोगे, you see the spherical structures. बहुत सारे ऐसे spherical structures आपको देखने को मिलेगी। उन spherical structures को हम क्या कहते हैं? These are known as the follicles. These are known as the follicles. डिफरेंट स्टेज, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, यानी स्टेज जो है वो डिफरेंट होता है। आधे छोटे होते हैं, आधे उससे बड़े होते हैं, फिर और बड़े और मैच्योर भी होते हैं। क्या इमैच्योर आते हैं, क्या मैच्योर, यानी कि वो अलग अलग स्टेज के फॉलिकुलर प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी और इन द स्ट्रोमा, तो कुछ छोटे फॉलिकुलर्स होंगे, सेफेरिकल स्ट्रक्चर्स, कुछ छोटे होंगे, यहां पे फॉलिकुलर्स होंगे, सेल्स के बने, एक फॉलिकल है, यहां पे छोटा बना सकते हो, डिफरेंट फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेज, ठीक। इससे बड़े भी होंगे, और एग भी बीच में होगा, बीच में एग भी होगा, एडल्ट एग। अब जो ये मैच्योर होगा वो रप्चर होगा, ये मैच्योर, लेट सपोज ये फॉलिकल है, ये बड़ा हुआ है, इसके अंदर जो अब एग है
वो कहाँ जाएगा, वो ओवरी से बाहर निकलेगा, यहाँ ओवुलेशन, रिलीज ऑफ एग। तो ये डिफरेंट स्टेजेस के आप देखोगे क्या, फॉलिकल्स। तो दीज आर नोन एज ए फॉलिकल्स, दीज आर नोन एज ए फॉलिकल्स। सो इनको हम, जो पहले छोटे छोटे होते हैं, इनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कह सकते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। और इनको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं, जो बड़े हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक, इसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, इस वाले को ग्राफियन, जो पूरी तरह से मैच्योर हुआ है। तो कहने का मतलब सिंपली यही है कि डिफरेंट स्टेजेस के फॉलिकुलर्स आप देखोगे किसमें, इन दी ओवरी। ओवरी में जो आप सफरिकल स्ट्रक्चर देखोगे, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मैच्योर हुए होते, कंप्लीटली मैच्योर हुए होते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी या ग्राफियन फॉलिकुलर्स आपको देखने को मिलेंगे इनसाइड दी ओवरी, इनसाइड दी ओवरी। समझ में आया। अब यहां से जो पार्ट जो मैंने बनाया, यहाँ पे जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज द हिलस, दिस इज नोन एज द हिलस। इस हिलस के थ्रू क्या एंटर होता है, इस हिलस के थ्रू ब्लड वेसल्स एंटर और लीव कर, जैसे कि आर्टरी, वेन या लिम्फेटिक वेसल्स, या लिम्फेटिक वेसल्स एंटर या लीव करती है। जैसे कि आर्टरी जो है वो ऑर्गन के थ्रू एंटर होती है, सुचनिवन ब्लड को ऑर्गनस साइज अंदर कपर थ्रू हिलस। वेन जो है, वेन नीर क्या नेबर, कपर ने नेबर थ्रू हिलस। या लिम्फेटिक वेसल्स है, वो भी एंटर करेंगे किसके अंदर, ओवरीज के अंदर, थ्रू दिस हिलस, थ्रू दिस हिलस। यानी हिलस के थ्रू आर्टरी एंटर होती है, वेन जो है वो लीव करती है। वेन नीर नेबर, वेन ब्लड अनन ऑर्गनों पे टुवर्ड्स हार्ट को सभी नेबर। तो यही ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल जो है वो एंटर और लीव कर रहे हैं थ्रू दिस हिलस, थ्रू दिस हिलस। समझ में आए। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये स्ट्रक्चर है किसका, ओवरी का, ओवरी का सिंपल स्ट्रक्चर। अब इस ओवरीज के अंदर होता क्या, मैंने लिखा भी है, ओवरीज एट oogenesis। इन ओवरीज के अंदर क्या होती है, oogenesis होती है, फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग। यहां तक समझ में आया। तो यहां पे आप देखोगे, अब oogenesis, अब इरेज दिस, oogenesis. Oogenesis means formation of egg. Formation of egg or ovum. एग का किसके अंदर बनना, ओवरीज के अंदर बनना, दैट इज नोन एज oogenesis, दैट इज नोन एज oogenesis। जैसे कि हमने पढ़ा था स्पर्म फॉर्मेशन, दैट वाज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कब स्टार्ट होती थी, जब एक पर्सन जो है उसकी प्यूबर्टी आती, जब मेल जो है प्यूबर्टी जब उसकी आती थी, तो स्पर्म फॉर्म एट द एज ऑफ 13-14 टीन एज में वो स्पर्म की फॉर्मेशन होती थी। बट यहाँ पे जो oogenesis जो है, ये कब स्टार्ट होती है, ये कब स्टार्ट होती, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग। एग बनना जो है वो कब स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो बनता है, राइट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नॉट एट द प्यूबर्टी। यम साथ मेल फीमेल चाइल्ड इज गोइंग टू सचासन बन इन द वूम ऑफ द मदर, जब इसकी डेवलपमेंट होती है तो oogenesis भी स्टार्ट होती है। हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कब होती है, जब एक मेल जो है जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचता है, 13 ईयर्स। बट oogenesis एक डिफरेंट प्रोसेस है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, स्टार्ट होती है फ्रॉम द
right from the embryonic development. जिन साल जन एम्ब्रियो फीमेल एम्ब्रियो बनान आसान तथ दौरान oogenesis स्टार्ट गसान. सो oogenesis जो है फॉर्मेशन ऑफ एग जो है ये कब होती है? इट स्टार्ट during the embryonic stage, during the embryonic development of a baby, of a child. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है उसी दौरान एग की फॉर्मेशन हो, एग की फॉर्मेशन हो. ठीक. अब ये एग जो है ये किन सेल से बनता है? एग जो ओवरीज के अंदर बनता है, जैसे हमने स्पर्म पढ़ा था. स्पर्म जो है किन सेल से बनता है? शाबाश. स्पर्म जो है शाबाश फ्रॉम द प्रिमोडियल जर्म सेल, फ्रॉम द प्रिमोडियल जर्म सेल. सिमिलरली जो है एग जो है वो भी प्रिमोडियल जर्म सेल से बनता है. एग जैसे स्पर्म हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, वहां पे हमने पढ़ा प्रिमोडियल जर्म सेल जो है वो कहां से आती है? फ्रॉम द योग सैक. सिमिलरली यहाँ पे भी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ सेल जो योग सैक की होती हैं वो माइग्रेट होती है टुवर्ड्स द ओवरी, और वही प्रिमोडियल जर्म सेल क्या बनाती हैं? एग बनाती हैं. तो यहाँ पे भी प्रिमोडियल जर्म सेल्स, सो प्रिमोडियल जर्म सेल्स, प्रिमोडियल जर्म सेल जो है, प्रिमोडियल जर्म सेल्स migrate from the shabash from the yolk sac, from the yolk sac and enter into ovary. तो प्रिमोडियल जर्म सेल, लेट अस सपोज ये है प्रिमोडियल जर्म सेल. दिस इज द प्रिमोडियल जर्म सेल, दिस इज प्रिमोडियल जर्म सेल, दिस इज द PGC, प्रिमोडियल जर्म सेल. दिस इज द प्रिमोडियल जर्म सेल एंड दिस प्रिमोडियल जर्म सेल कम्स फ्रॉम द योक सैक एंड एंटर इनटू द ओवरी. अब यही प्रिमोडियल जर्म सेल जो है हमने क्या कहा था? ये डिवाइड होती है. अब यही सेल जो है डिवाइड होगा इन दी ओवरी. दिस बिलीव दैट कि कुछ बुक्स ऐसी भी लिखी है जर्मिनल एपिथेलियम से एग बनता है, बट इट्स नॉट ऑल टुगेदर ट्रू. एक्चुअल में कौन सी सेल्स होती है? प्रिमोडियल जर्म सेल्स. प्रिमोडियल जर्म सेल्स जो योग सैक की सेल्स होती है वही एक्चुअल में एग को बनाती है, नॉट द जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है. पहले कुछ बुक्स लिखती भी है, आज भी आप देखो बुक्स लेखन की जर्मिनल एपिथेलियम पर ही बनन क्या एग आर ओवम थ्रू. ठीक है. तो यहाँ पे आप प्रिमोडियल जर्म सेल जो है ये माइग्रेट हुई है तो ओवरीज में एंटर हुई है, एंड यही प्रिमोडियल जर्म सेल जो है इनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 2n. डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब यही जब एग बनाती है तो ये डिवाइड होगी पहले किस पर? 2 सेल. तो यहाँ पे कितनी सेल्स बनेंगी? 1 and 2 सेल्स. 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये फिर से डिवाइड होंगी. ये फिर से डिवाइड होंगी और 2 सेल्स बनेंगी. इनमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. दैट मीन कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस. माइटोसिस. दिस फेज इज नोन एज ए शाबाश. दिस फेज इज नोन मल्टीप्लीकेशन फेज. ये कौन सा फेज हुआ? मल्टीप्लीकेशन फेज. सेल्स गए ना डिवाइड, सेल्स गए डिवाइड, इनके डिवाइड पद गए रिडिवाइड. दैट मीन दिस मल्टीप्लाई, इनका तादाद जो है वो इंक्रीज हुआ. दैट इज द मल्टीप्लीकेशन फेज. सो मल्टीप्लीकेशन फेज में माइटोसिस होती है. कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन. तो यहाँ पे माइटोसिस होगी, यहाँ पे भी माइटोसिस होगी. इस फेज को हम क्या कहेंगे? इस फेज इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फेज. मल्टीप्लीकेशन फेज. मल्टीप्लीकेशन फेज. ठीक. मैं रिपीट करूंगा. जर्म प्रिमोडियल जर्म सेल योग सैक से जब आती है तो ओवरीज के अंदर दाखिल,
तो प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो है इसकी माइटोसिस होती है। तो पहले 2 सेल्स बनती हैं, इसके बाद ये जो सेल्स बने वो फिर से डिवाइड होती है, फिर से माइटोसिस होती है। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारी सेल्स बनती है, तो दैट मीन्स दे मल्टीप्लाई, इसीलिए नाम पड़ा मल्टीप्लिकेशन फेज। सो फेज यथ मज सेल डिवाइड गसान तथ फेज मल्टीप्लिकेशन फेज। समझ अब जो सेल्स बने, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो सेल्स लास्ट में बने, उन सेल्स को हम क्या कहेंगे? शाबाश। वहां पे जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स से जो सेल्स बने उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इनको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ऊगुनिया। दीज आर नोन एज ऊगुनिया। तो यहाँ पे ऊगुनिया है, दीज आर नोन एज ऊगुनिया। ऊगुनिया उनको हमने कहा था सुपरमेटोगोनिया, दीज आर नोन एज ऊगुनिया, नोन एज ऊगुनिया। अब कितने ऊगुनिया होते हैं? ये तो अभी डेवलपमेंट ही चल रहा है, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो में ऐसी सेल्स बन रही है। इन द फीमेल जो चाइल्ड है, इन द वूम ऑफ द मदर, वहां पे ये प्रोसेस स्टार्ट हुई, तेतीशी प्रोसेस स्टार्ट। समझ रही हो? मैं कह रहा हूं कि जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो बन रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, वहां से oogenesis भी स्टार्ट हो रही है। ठीक। एट द 5th month of the pregnancy, at 5th month of the pregnancy, इस फीमेल चाइल्ड के ओवरीज में नियर अबाउट 7 मिलियन ऊगुनिया बने होते हैं। 7 मिलियन ऊगुनिया बनन एट द टाइम ऑफ 5th month ऑफ प्रेगनेंसी। 5th month ऑफ प्रेगनेंसी ये ऊगुनिया जो है कितने बने होते हैं? 7 मिलियन ऊगुनिया जो है, 7 मिलियन ऊगुनिया और फॉर्मड एट द टाइम ऑफ एट द 5th month ऑफ प्रेगनेंसी। एट द 5th month ऑफ द प्रेगनेंसी कितने ऊगुनिया बने होते हैं? 7 मिलियन। तो माइटोसिस हो। अब इसके बाद ये ऊगुनिया जो है अभी 4 महीने होते हैं। ठीक है, अभी 4 महीने होते हैं। इनमें से बहुत सारे ऊगुनिया, मोस्ट ऑफ द ऊगुनिया उनकी डिजेनरेशन और कुछ ही ऊगुनिया जो है वो मियासिस में एंटर होते हैं और प्राइमरी oocyte बनाते हैं। 7 मिलियन में से अभी 4 महीने अभी है, 4 महीने अभी, पर सारी एंटर गसन मियासिस फर्स्ट मज, क्योंकि मियासिस फर्स्ट भी होनी है ना, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, माइटोसिस, फिर मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। यहाँ पे भी वही होगा, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। ये जन बने 7 मिलियन ऊगुनिया। सारी ऊगुनिया यम दाखिल गसान मियासिस सेकंडस मज कह। इनमें से मोस्ट ऑफ द ऊगुनिया दे गए डिजेनरेटेड। मोस्ट ऑफ द ऊगुनिया डिजेनरेट। ये जो डिजेनरेशन होती है किसकी? ऊगुनिया। इसके लिए टर्म यूज की जाती है एट्रीशिया। दैट टर्म इज नोन एज एट्रीशिया। ATRESI, एट्रीशिया। Atresia means the degeneration of oogunia. That is known as atresia. So most of the oogunia उनकी डिजेनरेशन होती है, वो खत्म होते हैं, तो वो आगे उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। 7 मिलियन एक बनन किया। इनमें से मोस्ट ऑफ दी oogunia जो है वो डिजेनरेट होते हैं। only 7 लाख या 8 लाख जो है, 7 to 8 लाख